लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 24 जून भारतीय इतिहास की वीरांगनाओं में ये तारीख विशेष महत्व रखती है। ये वो दिन है जब मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाली महान योद्धा रानी दुर्गावती ने रणभूमि में अमरत्व प्राप्त किया था। 24 जून 1564 को उन्होंने मुगल सेना के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय वीरगति को चुना। यही कारण है कि इस दिन को रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन साहस, स्वाभिमान, नेतृत्व और राष्ट्र रक्षा की ऐसी गाथा है जो आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के बांदा क्षेत्र में चंदेल राजवंश में हुआ था। उनके पिता कीरत राय चंदेल एक पराक्रमी शासक थे। चंदेल वंश भारतीय इतिहास में अपनी वीरता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध रहा है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के मंदिरों का निर्माण इसी राजवंश के संरक्षण में हुआ था। राजघराने में जन्मी दुर्गावती बचपन से ही असाधारण प्रतिभा और साहस का परिचय देती थी। जहां उस दौर में अधिकांश राजकुमारियों को केवल राजमहल तक सीमित रखा जाता था, वहीं दुर्गावती को युद्ध कला, घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया गया। वो अपने पिता के साथ जंगलों में शिकार पर जाया करती थी और कठिन परिस्थितियों का सामना करना सीखती थी। धीरे धीरे वो एक कुशल योद्धा के रूप में विकसित हुई। बचपन में ही उनमें नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास स्पष्ट दिखाई देने लगा था। साल 1542 में मात्र 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह गोंडवाना राज्य के राजकुमार दलपत शाह से हुआ। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो शक्तिशाली राजवंशों का मिलन था। विवाह के बाद वो गोंडवाना की रानी बनी। कुछ वर्षों बाद उनके पुत्र वीर नारायण का जन्म हुआ, लेकिन नियति ने जल्द ही उनकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। पुत्र के केवल 5 वर्ष का होने पर ही दलपत शाह का निधन हो गया। पति की मृत्यु के बाद राज्य के सामने नेतृत्व का संकट उत्पन्न हो गया। उस समय कई लोग ये मानकर चल रहे थे कि एक महिला राज्य को संभाल नहीं पाएगी, लेकिन रानी दुर्गावती ने इन धारणाओं को गलत साबित कर दिया। उन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बिठाया और खुद राज्य की संरक्षक बनकर शासन की बागडोर संभाली। रानी ने प्रशासन को मजबूत किया, सेना का पुनर्गठन किया और राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने राजधानी को चौरागढ़ से सिंगोरगढ़ स्थानांतरित किया। अपने शासनकाल में अनेक तालाब, मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके नेतृत्व में गोंडवाना राज्य समृद्ध और शक्तिशाली बनता गया। लेकिन समृद्धि के साथ चुनौतियां भी बढ़ने लगी। उस समय उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य तेजी से विस्तार कर रहा था। सम्राट अकबर अपने साम्राज्य को पूरे भारत में फैलाने की नीति पर काम कर रहे थे। गोंडवाना की संपन्नता और रणनीतिक स्थिति मुगलों की नजर में आ चुकी थी। इससे पहले 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला किया था, लेकिन रानी दुर्गावती ने अपने साहस और सैन्य कौशल से उसे पराजित कर दिया। इस विजय ने उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। 1562 में मुगलों ने मालवा और रीवा क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अब गोंडवाना चारों ओर से मुगल प्रभाव वाले क्षेत्रों से घेरने लगा। मुगल सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना पर कब्जा करने की योजना बनाई। उसी वर्ष उसने अपना पहला आक्रमण किया, लेकिन रानी की सेना ने उसे पराजित कर दिया। यह हार मुगलों को स्वीकार नहीं थी। 2 वर्ष बाद 1564 में आसफ खान ने कहीं बड़ी सेना के साथ दोबारा हमला किया। इस बार निर्णायक युद्ध होना तय था। रानी दुर्गावती ने युद्ध से पीछे हटने की बजाय खुद सेना का नेतृत्व करने का निर्णय लिया। वो अपने प्रिय युद्ध हाथी पर सवार होकर रणभूमि में उतरी। उनके साथ उनके पुत्र वीर नारायण भी थे। गोंडवाना की सेना संख्या कम थी, लेकिन मनोबल और साहस में किसी से कम नहीं थी। युद्ध के दौरान उनके शरीर में कई तीर लगे। वो गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन उन्होंने महसूस किया जब जीवित बचना संभव नहीं है और मुगल सेना उन्हें बंदी बना सकती है, तब उन्होंने वो निर्णय लिया जिसने उन्हें अमर बना दिया। उन्होंने अपने एक विश्वस्त सैनिक से कहा कि वो उनका जीवन समाप्त कर दे ताकि वो शत्रु के हाथों अपमानित ना हो। सैनिक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब रानी दुर्गावती ने खुद अपनी तलवार उठाई और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 24 जून 1564 को उनका शरीर भले ही रणभूमि में गिर गया, लेकिन उनका साहस और स्वाभिमान भारतीय इतिहास में अमर हो गया।
नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।